आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डेली एस्ट्रोलॉजर शशि में हार्दिक स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अपने चैनल पर हम नई नई वीडियो लाते रहेंगे और आप लोगों का ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन, जो अपनी धनु राशि में एक साल का सफ़र पूरा करके शनि की मकर राशि में 20 नवंबर 2020 को दोपहर 1:14 पर गोचर करेंगे, जहां पर 5 अप्रैल 2021 रात्रि 12:22 पर कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे तथा 15 सितंबर 2021 को सुबह 8:13 पर फिर से मकर राशि में गोचर कर जाएंगे तथा 20 नवंबर 2021 को फाइनली सुबह 8:13 पर कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 20 नवंबर 2020 से लेकर के 5 अप्रैल 2021 तक देवगुरु बृहस्पति प्रत्येक राशि को किस रूप में अपना आशीर्वाद देने आ रहे हैं। तो इसमें हम चर्चा करेंगे मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक। आइए अब चर्चा करते हैं तुला राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति के क्या परिणाम रहेंगे। तुला राशि वालों की चौथे घर की ढैया भी चल रही है और तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर के चौथे भाव में स्थित हो गए हैं। चौथा भाव हमारा भूमि, भवन, वाहन और माता के लिए देखा जाता है, घरेलू सुख के लिए देखा जाता है। तीसरा भाव यात्राओं के लिए देखा जाता है और छठा भाव लड़ाई झगड़े, रोग बीमारी के लिए देखा जाता है। तो इस समय पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख करके चले, अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रख करके चले, क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी चौथे भाव में स्थित हो गए हैं और तीसरा भाव चौथे भाव से 12वां भाव हो जाता है, तो ये माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहता है। वैसे भी जब ढैया चले या 7.5 चले तो चंद्र राशि पर चलती है, चंद्रमा माँ है, तो माँ के स्वास्थ्य को लेकर के सजग हो जाना चाहिए। छठे भाव के स्वामी आपके चौथे घर में स्थित होकर के आपके 10वें घर को देख रहे हैं और बृहस्पति आपके तृतीय तीसरा भाव पराक्रम के लिए देखा जाता है, छठा भाव कंपेटिटर के लिए देखा जाता है, लेकिन बृहस्पति का यहाँ पर नीच भंग हो गया है। तो इस समय पर आपके कंपेटिटर आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति दिलाने वाले रहेंगे। इस समय पर जो भी आप कोशिश करेंगे, जो भी आप एफर्ट डालेंगे, वो आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति दिलाने वाला रहेगा। तीसरा भाव यात्राओं के लिए भी देखा जाता है, तो आपके द्वारा इस समय पर की गई यात्राएं आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति दिलाने वाला रहेगा, क्योंकि बृहस्पति तृतीय होकर के आपके चौथे घर में स्थित है और आपके 12वें भाव को भी देख रहे हैं। तो तीसरा 12वां भाव जब भी एक्टिवेट हो जाता है तो तीसरा भाव छोटी यात्राओं के लिए देखा जाता है और 12वां भाव लंबी यात्राओं के लिए देखा जाता है। तो इस समय पर आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए यात्राएं करेंगे, यात्राओं से आपको लाभ होगा। लेकिन छठे भाव के स्वामी है, छठा भाव रोग बीमारी के लिए देखा जाता है और 5वां छठा भाव पेट के लिए देखा जाता है। तो इस समय पर पेट से संबंधित यदि कुछ भी परेशानी है तो उसका आप ध्यान रख करके चलिएगा। शनि महाराज अपने भाव में स्थित होकर के आपके राशि भाव को देख रहे हैं और शनि महाराज के साथ देवगुरु बृहस्पति भी स्थित है। तो जब भी ग्रह दृष्टि देखी जाती है तो जब दो ग्रह यदि एक साथ स्थित होते हैं तो दोनों का ही प्रभाव आता है। तो इस समय पर यदि शनि महाराज हमें आलस दे रहे थे और कहीं ना कहीं हम अपने बिजनेस को बढ़ाने के या अपने जॉब को चेंज करने के बारे में विचार कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो सही समय आ गया है। देवगुरु बृहस्पति आपको उचित
डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। और इस समय पर हो सकता है कि यदि आपकी प्रमोशन ड्यू है तो प्रमोशन आपको मिल जाए, और स्थान परिवर्तन के भी योग बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन के योग यानी कि आप यदि अपने बर्थ प्लेस से दूर कहीं थे तो इस समय पर अपने बर्थ प्लेस पर आ सकते हैं। स्थान परिवर्तन चाहे हम अपने बर्थ प्लेस से दूर जाएं काम के सिलसिले में या अपने बर्थ प्लेस पर आ जाए तो स्थान परिवर्तन तो हो ही जाता है। तो तीसरा भाव स्थान परिवर्तन के लिए भी देखा जाता है। पांचवें भाव के स्वामी आपके शनि हैं। पांचवा भाव बुद्धि के लिए देखा जाता है और देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक होते हैं। तो इस समय पर आप जो भी निर्णय लेंगे अपने बिजनेस को लेकर के, या आप स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई को लेकर के जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके डिसीजन अच्छे ही होंगे। या इस समय पर हम ये कहें कि जो भी आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं आगे चल करके आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति दिलाने वाला रहेगा। चौथे घर की जब भी ढैया चलती है तो शनि हमें थोड़ी निरस्ता देते हैं, लेकिन और आलस देते हैं, क्योंकि शनि मध्यम चाल से चलने वाले ग्रह होते हैं, इसीलिए एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। लेकिन शनि जिन कार्य को डिले कर रहे थे देवगुरु बृहस्पति उन कार्य को समय से पूरा करने के लिए आ गए हैं, क्योंकि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए डबल गोचर यदि हमें मिल जाता है तो उसके परिणाम अच्छे होते हैं। इस समय पर यदि आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ये समय अच्छा रहेगा, या हम कहें कि आप अपना मकान खरीदना चाह रहे हैं तो ये समय भी आपके लिए उचित रहेगा। चौथा घर भूमि भवन वाहन के लिए देखा जाता है और शनि देव को भूमि के लिए भी देखा जाता है। वैसे शनि को कंस्ट्रक्शन के लिए देखा जाता है, भूमि पुत्र मंगल होते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन का जितना भी कार्य होता है तो वो सब शनि के अंडर आ जाता है। तो यदि हम अपना मकान बनाना चाह रहे हैं या हम इस फील्ड में हैं तो दोनों के लिए ही अच्छा रहेगा। मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि तीसरा और छठा भाव आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ गया है। इस समय पर जो भी आप मेहनत करेंगे कार्य क्षेत्र में उन्नति दिलाने वाला रहेगा। शनि की ढैया चल रही थी, उससे जो मानसिक तनाव हो रहे थे, शारीरिक कष्ट हो रहे थे, तो उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा। आइए चर्चा कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति का गोचर कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति द्वितीयेश होकर के तीसरे भाव में स्थित हो जाएंगे और ये इनके पंचमेश भी है। तो दूसरा भाव कुटुंब वाणी के लिए देखा जाता है, धन के लिए देखा जाता है, और पांचवा भाव बुद्धि के लिए देखा जाता है। तीसरा भाव पराक्रम के लिए देखा जाता है। तो यहाँ से बृहस्पति आपके 7वें भाव को देख रहे हैं। 7वां भाव बिजनेस के लिए देखा जाता है। तो यदि आप अपना नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे और कहीं ना कहीं शनि का वहाँ पर प्रभाव आपको सही डिसीजन लेने में डिले कर रहे थे, या हम कहें कि शनि का प्रभाव तीसरे भाव में होने के कारण आलस हो रहा था, तो देवगुरु बृहस्पति आलस से दूर निकालने आ गए हैं। सही डिसीजन लेने में आपकी मदद करने आ गए हैं, क्योंकि पांचवा भाव डिसीजन के लिए देखा जाता है, बुद्धि के लिए देखा जाता है। और देवगुरु बृहस्पति यहाँ नीच राशि में स्थित होकर के नीच भंग योग भी बना रहे हैं। तो इस समय पर आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जो भी पराक्रम करेंगे, जो भी निर्णय लेंगे, वो आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति दिलाने वाला रहेगा, आपके भाग्य वृद्धि करने वाला रहेगा, आपको लाभ दिलाने वाला रहेगा। सभी प्रकार की जो भी आपकी इच्छाएं थी, इच्छा पूर्ति करने वाला रहेगा। नवा भाव धार्मिक यात्राओं के लिए भी देखा जाता है। तो यदि धार्मिक यात्राएं करना चाह रहे थे और शनि के कारण कहीं ना कहीं यात्राएं नहीं हो पा रही थी, तो वो भी समय आ गया है। लेकिन जब भी हम कोई भी परिणाम बताते हैं तो उसमें हम देश काल पात्र को ध्यान में रखकर ही प्रेडिक्ट करते हैं। तो इस समय पर यदि अति आवश्यक हो तो ही यात्रा करें, क्योंकि कोविड-19 का प्रकोप तो बढ़ ही रहा है, केसेस तो बढ़ ही रहे हैं। तो सबसे पहले हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख करके चलना चाहिए, क्योंकि तीसरा भाव अष्टम से अष्टम हो जाता है। 8वां भाव आयु के लिए देखा जाता है। तो यदि हमें आवश्यक नहीं है तो यात्राओं से बचना चाहिए। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रख करके चलना चाहिए।
ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। वैसे तो ठीक है ये समय, लेकिन फिर भी यदि हम थोड़ा ध्यान रख लेते हैं तो ये समय हमारे लिए अच्छा ही रहेगा। जीवन साथी से 7वें घर में राहु होने के कारण उच्च राशि में इतना ज़्यादा मतभेद नहीं था, लेकिन राहु कहीं ना कहीं मतिभ्रम तो कर ही देते हैं। तो यदि जीवन साथी से कुछ मतभेद चल रहे थे तो मतभेद अब सुलझने का समय आ गया है। 5वां भाव अफेयर के लिए भी देखा जाता है, तीसरा भाव यात्राओं के लिए देखा जाता है और तीसरा भाव दोस्ती दोनों के लिए ही देखा जाता है। तो इस समय पर यदि आपके जीवन में आपका कोई प्रेमी है और यदि उससे आप विवाह करना चाह रहे थे, लेकिन कोई भी कारण होने से विवाह यदि टल रहा था, तो ये समय आ गया है आपका विवाह कार्य संपन्न होने का भी समय आ गया है। क्योंकि तीसरे भाव से बृहस्पति आपके 7वें भाव को देख रहे हैं। 7वां भाव शादी के लिए देखा जाता है, व्यापार के लिए देखा जाता है, जीवन साथी के लिए देखा जाता है। और राहु की यहाँ स्थिति हो करके यदि आपकी लाइफ में कोई था और उसको लेकर के भ्रमित थे कि हमें शादी की तरफ बढ़ना चाहिए या नहीं, या हम कहें कि कुछ मनमुटाव चल रहा था, तो आपको उन सब से छुटकारा दिला करके देवगुरु बृहस्पति आपको उचित रास्ता दिखा करके सही डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। देवगुरु बृहस्पति के गोचर का शुभ परिणाम पाइएगा। आपके भाग्य वृद्धि होने वाली है। यदि आप अनमैरिड हैं तो आपका विवाह कार्य संपन्न होने वाला है। छोटे बहन भाई के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। तीसरा भाव छोटे बहन भाई के लिए भी देखा जाता है, तो इस समय पर छोटे बहन भाई जो भी पराक्रम करेंगे तो उनके लिए भी ये समय अच्छा ही रहेगा। हर प्रकार से बृहस्पति का गोचर अच्छा ही रहेगा, क्योंकि वैसे भी देवगुरु बृहस्पति तो अपना आशीर्वाद सभी पर बना करके रखते हैं। जो थोड़े अच्छे नहीं होते हैं तो उन पर थोड़ी सख्ती बरतते हैं, लेकिन गुरु तो गुरु ही है, क्योंकि उनको सही रास्ता दिखाना होता है। तो कई बार थोड़ी सख्ती बरत जाते हैं ताकि आने वाला समय उनका सुखमय हो। वृश्चिक राशि वालों के साथ ऐसा नहीं है। मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे कि मेहनत करेंगे तो आपको शुभ परिणाम मिलेंगे, क्योंकि धनेश का भाग्य भाव से संबंध हो रहा है। तो दूसरा, 11वां, 5वां, 9वां भाव का जब भी संबंध हो जाता है तो इस समय पर धन के लिए भी अच्छा है। और तीसरे भाव का मतलब कि धन कमाने के लिए जो भी आप एफर्ट डालेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे, आने वाले समय में उसके शुभ परिणाम ही मिलेंगे। यदि आप अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाह रहे हैं या नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो एज यूजुअल, जैसे मैं हर बार ही बताती हूँ कि एक गोचर के दम पर कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि पूरे परिणाम मिलने के लिए हमें अपनी कुंडली में योग को फलित करने वाली दशा और उसके बाद में फिर गोचर आता है। गोचर का 20 to 30% हमें रिजल्ट मिलता है। तो गोचर के अनुसार ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। बाकी अगर एक बार अपनी कुंडली का भी निरीक्षण कर लेते हैं तो वो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।